हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आप लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ भी होंगे इस लॉकडाउन में। तो आज मैं फिर आप लोग के बीच कुछ बातें बोलने जा रहा हूँ जो हम लोग के शिक्षा पढ़ी है। ठीक है, तो है ये कि सच्ची बातों को जान लेने का नाम ज्ञान है। सच्ची बातों को जान लेने का नाम ज्ञान है और जो अपनी मेहनत से कुछ कर दिखाए वही महान है। ठीक है, तो हम ये कहेंगे कि सब गुरु पर ही नहीं होता है, कुछ अपना से भी कीजिए। ठीक है, और जहां तक रहा जो आप लोगों को दिक्कत होगी तो वो लॉकडाउन जब समाप्त होगा तो वहां पर आप लोगों को क्लास में डाउट क्लियर कर दिया जाएगा। ठीक है, तो आज हम लोग कल बताए थे आप लोग को कि एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो एक्सरसाइज में आज हम लोग 4.1 का एनसीईआरटी बुक का सॉल्यूशन करेंगे। ठीक है, तो बस हम लोग चल रहे हैं। चलिए, तो एक चीज आप लोग से मुझे उम्मीद है कि आप लोग जो इस चैनल से नए नए जुड़े हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, जिससे हम लोग को भी थोड़ा उम्मीद बना रहेगा। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है हम लोग का कि दिया हुआ है मैट्रिक्स के फॉर्म में। ठीक है, और मैट्रिक्स को हम लोग बड़े अक्षर से भी सूचित करते हैं। ठीक है, और किससे, तो अंग्रेजी के वर्णमाला के बड़े अक्षर से भी लिखते हैं। तो इसको हम लोग लिख देना है कि मैट्रिक्स ए बराबर, यानी ए बराबर ये दिया हुआ है हम लोग का। ठीक है, अब इसका क्या निकालना है, हम लोग का मैट्रिक्स निकालना है। तो आप लोगों को कल बताए थे ना कि कैंचिया गुना करने के लिए। ठीक है, तो यह निकाल सकते हैं कि 2 को -1 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2 माइनस कितना 1। तो कल एक चीज और आप लोगों को बताए थे कि पहले ये प्लस होगा, उसके बाद से क्या होगा, माइनस होगा। किसके अनुसार, यानी बोले थे कि -1 के पावर i प्लस j होगा। तो उसके अनुसार अगर हम लोग का 1 1 मैट्रिक्स A11 का मैट्रिक्स दिया हुआ है तो A11 का अगर दिया हुआ है हम लोग का तो यानी i बराबर मेरा 1 है और j बराबर भी कितना है हम लोग का 1 है। यानी बोले थे कि -1 के पावर 1 + 1 यानी -1 के पावर 1 + 1 क्या है हम लोग का ऑड की इवन। अगर इवन था तो हम लोग का क्या आता था, +1 आता था ना। तो जिसके कारण हम लोग को पहले 1 के पहले क्या है, प्लस है, तो इसलिए यहाँ पर पहले क्या लिखेंगे हम लोग, प्लस का साइन आएगा। ठीक है, उसके बाद से हम लोग फिर उसके बाद से -5 को किस में गुना करेंगे हम लोग, तो 4 में। तो यहाँ पर साइन क्या है इसका, माइनस, तो माइनस लिखेंगे। फिर कितना, -5 इंटू कितना 4, यानी ये होगा -2 और ये कितना हो जाएगा -20 और उसके बाद से माइनस माइनस मिलकर क्या होगा हम लोग का, प्लस होगा, यानी लिख सकते हैं 20। अब घटाएंगे तो ये कितना हो जाएगा हम लोग का 18। ये क्या हुआ हम लोग का आंसर। और इस टाइप पर और भी 1-2 क्वेश्चन है वो आप लोग बना सकते हैं, दूसरा तीसरा भी बना सकते हैं। इसका हम चलते हैं, अब इसका दूसरा के पहला और दूसरा आप लोग बना सकते हैं। तीसरा में चलते हैं हम लोग क्वेश्चन में। तो तीसरा क्वेश्चन दिया हुआ है हम लोग का, तीसरा का पहला क्वेश्चन है। चलिए, ये तीसरा क्वेश्चन है हम लोग का। ठीक है, ए बराबर दिया हुआ है हम लोग का, ये किस में दिया हुआ है, मैट्रिक्स के फॉर्म में दिया हुआ है। तो कल बताए थे ना आप लोगों को कि जब भी अगर मैट्रिक्स के फॉर्म में होगा तो उसको डिटरमिनेंट्स में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, उसके बाद से तब क्या करेंगे, उसका सॉल्यूशन करेंगे, यानी हल करेंगे उसका। तो यहाँ पर ए बराबर दिया हुआ है हम लोग का मैट्रिक्स, ये 2/2 का फॉर्म में ही है, कहीं रेक्टेंगुलर नहीं ना दिखाई दे रहा है। ठीक है, ये नहीं दिखाई दे रहा है तो यानी 2/2 का ही मैट्रिक्स है, तो 2/2 का ही हम लोग का डिटरमिनेंट निकलेगा। ठीक है, अब देखिए कह रहा है कि तो दिखाए कि डिटरमिनेंट्स 2a इक्वल टू दिया हुआ है 4 इंटू डिटरमिनेंट्स ऑफ a। ठीक है, तो पहले दिया हुआ है हम लोग का कि डिटरमिनेंट्स के अंदर में दिया हुआ है 2a। ठीक, तो हम लोग कहते हैं कि अगर बराबर के इधर के तरफ रहता है तो उसको कहते हैं LHS, यानी लेफ्ट हैंड साइड। बराबर के अगर इधर के तरफ रहता है तो उसको कहते हैं हम लोग RHS। ठीक है, यानी राइट हैंड साइड। तो पहले हम लोग लेफ्ट हैंड साइड के तरफ से चल रहे हैं। ठीक है दिया हुआ है हम लोग का LHS में कितना दिया हुआ है हम लोग का, तो डिटरमिनेंट्स ऑफ 2a ये दिया हुआ है हम लोग का। तो सबसे पहले हम लिखेंगे 2 और ये जो दिया हुआ है हम लोग का a, और a बराबर मैट्रिक्स कितना दिया हुआ है हम लोग का, तो दिया हुआ है 1 2 4 2।
ये दिया हुआ है। अब इसको क्या करेंगे, इस 2 को 1 में मल्टीप्लाई करेंगे, 2 को 2 में मल्टीप्लाई करेंगे, 2 को 4 में मल्टीप्लाई करेंगे, 2 को 2 में मल्टीप्लाई करेंगे। यानी बोल सकते हैं 2 इंटू 1 कितना होगा हम लोग का, 2 होगा। 2 इंटू 2 कितना होगा हम लोग का, तो 4 होगा। फिर लिख सकते हैं 2 इंटू 4 कितना होगा हम लोग का, 8 होगा। 2 इंटू 2 कितना होगा हम लोग का, 4 होगा क्या। यानी बोल सकते हैं हम लोग का कि ये हम लोग का 2a का वैल्यू निकला। किसका, 2a का। अब इसका बोल सकते हैं कि इसका हम लोग का डिटर्मिनेंट निकालना है। ठीक है, इसका क्या निकालना हम लोग को, डिटर्मिनेंट्स निकालना है। तो बोल सकते हैं हम लोग कि 2 4 8 4 का हम क्या निकालेंगे, हम लोग डिटर्मिनेंट्स निकालेंगे। तो बोल सकते हैं कि 2 में 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 इंटू कितना होगा हम लोग का, 4 होगा। फिर उसके बाद से पहले ये प्लस, फिर क्या होगा माइनस, तो यहाँ पर साइन हम लोग का क्या होगा, माइनस होगा। यानी बोल सकते हैं कि 8 इंटू कितना होगा, 4। यानी लिख सकते हैं इसको हम लोग कितना, 8 माइनस ये कितना होगा हम लोग का, तो बोल सकते हैं कितना होगा 8 8 में 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा हम लोग का, 24। अब इसको घटा लीजिए, ठीक है, तो कितना होगा, यानी बोल सॉरी यहाँ पर 8 में 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये होगा हम लोग का कितना, 32 होगा। ठीक है, अब क्या करेंगे, यहाँ से इसको घटा लीजिए, तो यानी घटाएंगे तो कितना होगा हम लोग का, तो यानी 12 में से 8 को घटाएंगे तो कितना होगा हम लोग का, 4, और ये कितना होगा 2। यानी यहाँ माइनस संख्या अधिक है तो ये कितना होगा हम लोग का, -24 होगा। अब क्या निकालेंगे हम लोग, RHS देखेंगे। RHS में क्या दिया हुआ है हम लोग का, RHS में दिया हुआ है हम लोग का 4 इंटू डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए। ठीक है, तो लिख सकते हैं हम लोग 4 और a बराबर जो मैट्रिक्स दिया हुआ है हम लोग का, तो इधर हम रफ कर दे रहे हैं कि a बराबर जो मैट्रिक्स दिया हुआ है हम लोग का कितना दिया हुआ है, तो 1 2 4 2 दिया हुआ है। ठीक है, अब इसका क्या करेंगे हम लोग, तो इसका हम लोग डिटर्मिनेंट निकालेंगे। तो बोले थे ना कि जब भी अगर मैट्रिक्स में रहता है उसको डिटर्मिनेंट्स में निकाल लेंगे। मैट्रिक्स को कन्वर्ट कर सकते हैं डिटर्मिनेंट्स में, तो 1 में 2 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो कितना होगा हम लोग का, 2 माइनस, फिर कितना लिख सकते हैं हम लोग ये, यानी 4 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा हम लोग का, 8 होगा क्या। यानी बोल सकते हैं हम लोग कितना होगा, -6 होगा क्या। यानी a बराबर जो मैट्रिक्स है उस मैट्रिक्स को हम लोग कन्वर्ट कर दिए तो डिटर्मिनेंट्स में कितना है हम लोग का, -6। तो यानी यहाँ पर हम लोग रख सकते हैं, तो इनटू कितना होगा हम लोग का, -6 होगा। यानी कितना होगा हम लोग का, -24 होगा। यानी देखिए तो यहाँ पर LHS और RHS क्या दोनों हम लोग का बराबर आ गया। तो यानी बोल सकते हैं कि LHS बराबर कितना है हम लोग का, RHS। तो यानी -24 बराबर कितना है हम लोग का, -24। यही ना प्रूव करना था, ये क्या हुआ हम लोग का, प्रूव हो गया। ठीक है, तो इसी प्रकार आप लोग तीसरा बता दिए, चौथा आप लोग बना लीजिएगा। 3/3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है। ठीक है, फिर उसके बाद से अगला क्वेश्चन चल रहे हैं हम लोग। चलिए, ये है हम लोग का 5 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, लिखेंगे कि लेट a बराबर ये दिया हुआ है हम लोग का डिटर्मिनेंट्स है। अब इसका क्या निकालना हम लोग का, डिटर्मिनेंट्स निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम आप लोगों को क्या बताए थे, प्रसरण या विस्तार विधि से। ठीक है, तो एक और इसमें तरीका से बताएंगे, लेकिन पहले इस मेथड से जान ले हम लोग। ठीक है, तो पहले आप लोग को क्या बताए थे कि ये प्लस होगा, ये क्या होगा हम लोग का माइनस, और ये क्या होता है हम लोग का प्लस, फिर उसके बाद से ये माइनस, ये प्लस, फिर क्या माइनस, ये प्लस, फिर क्या होता है ये माइनस, फिर क्या होगा ये प्लस, इस तरह ये। तो सबसे पहले हम अगर मान लीजिए कि ये दिया हुआ है हम लोग का रो दिया हुआ है, ये R1 हो जाएगा, ये R2 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा R3। ये होगा हम लोग का C1, ये C2 और ये C3 हुआ। यानी इसमें हम क्या करेंगे कि फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ ढक देंगे। यानी पहला इसका एलिमेंट क्या मिलेगा हम लोग का, 3। तो बोल सकते हैं कि यहाँ पर +3 लिखेंगे। ठीक है, तो यानी पहला इस कॉलम को और इस रो को ढक दीजिए, यानी फर्स्ट कॉलम और फर्स्ट रो को ढक दीजिए, तो 0 माइनस कितना होगा हम लोग का, 1 आएगा। फिर उसके बाद से लिख सकते हैं -5 और ये कितना होगा हम लोग का, 0। ठीक है, फिर उसके बाद से क्या होगा हम लोग का, माइनस। फिर उसके बाद से हम क्या करेंगे कि सेकेंड कॉलम और फर्स्ट रो को ढक दीजिए, सेकेंड कॉलम और किसको, फर्स्ट रो को ढक दीजिए।
तो सेकेंड कॉलम में क्या है हम लोग का, तो -1 0 और 5 -5 दिया हुआ है, इसको ढक देंगे और फर्स्ट रो को ढक देंगे तो बच जाएगा हम लोग का 0 -1 3 और कितना 0। तो बोल सकते हैं हम लोग कि -1 क्या बचेगा हम लोग का, इसको और इसको ढकें तो 0 -1, ठीक है। फिर क्या बचेगा हम लोग का 3 और क्या होगा हम लोग का 0। फिर उसके बाद से लिखेंगे प्लस, फिर क्या दिया हुआ, अब थर्ड कॉलम और फर्स्ट रो को ढक दीजिए तो यानी बोल सकते हैं कि -2, उसके बाद से बच जाएगा हम लोग का यानी थर्ड कॉलम और फर्स्ट रो को, तो बोल सकते हैं कि ये 0 होगा, ये भी क्या होगा हम लोग का 0 होगा और ये कितना होगा 3 और ये कितना दिया हुआ हम लोग का -5। अब क्या करेंगे, इसमें इससे गुना कर दीजिए, इसमें इससे गुना करेंगे तो बोल सकते हैं 3 इंटू कितना होगा हम लोग का माइनस, यानी -5 में -1 से गुना कीजिएगा तो 0 में 0 से गुना करेंगे तो 0, ये लिख सकते हैं 0 माइनस और -5 में -1 से गुना करेंगे तो कितना होगा हम लोग का, तो माइनस माइनस ये प्लस और इसके पहले भी माइनस है तो बोल सकते हैं कि ये क्या होगा हम लोग का 5। फिर उसके बाद से ये दिया हुआ है तो ये माइनस माइनस मिलकर क्या होगा हम लोग का प्लस, ठीक है। तो बोल सकते हैं यहाँ पर हम लोग प्लस, फिर उसके बाद से 1 है, इसमें इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 और ये कितना होगा हम लोग का तो 3, यानी माइनस और फिर इसके पहले माइनस तो 0, बोल सकते हैं हम लोग कितना -3 इंटू माइनस कितना 1, ये लिख सकते हैं। फिर उसके बाद से प्लस, प्लस माइनस क्या होगा हम लोग का माइनस, फिर बोल सकते हैं हम लोग कि 0 में -5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कोई भी डिजिट या वेरिएबल में 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होता है हम लोग का 0। फिर उसके बाद से -3 में 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा हम लोग का 0। अब क्या करेंगे यहाँ से कि 0 में 3 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 0, 3 में फिर उसके बाद से कितना 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 15, इसके पहले क्या हम लोग का माइनस है तो माइनस कितना होगा हम लोग का 15। अब ये गुना कीजिए, माइनस है यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर भी माइनस है तो माइनस माइनस मिलकर क्या होगा हम लोग का प्लस, यानी 1 में +3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस कितना होगा हम लोग का 3। फिर उसके बाद से ये है हम लोग का 0 में से 0 घटाएं 0, यानी -2 में 0 से गुना करेंगे तो क्या होगा हम लोग का 0 होगा, इसको हटा दे रहे हैं, यानी -15 में से +3 को घटाएंगे तो माइनस संख्या अधिक है ना यहाँ पर, तो माइनस संख्या अधिक है तो और प्लस संख्या कम है तो घटाएंगे तो ये होगा हम लोग का कितना -12, ये क्या होगा हम लोग का आंसर। 5 नंबर क्वेश्चन उतारिए आप लोग। और अगला क्वेश्चन हम लोग का ये रहा, ठीक है, और पीछे वाला क्वेश्चन जो है हम लोग आप लोग बना लीजिएगा, ठीक, क्योंकि 3/3 का ही है सब, तो उसमें आप लोग प्रसरण या विस्तार जिसको कहते हैं उस मेथड से बना लीजिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हम लोग का 7 नंबर, x का मान ज्ञात करना है, ठीक है। ये दिया हुआ है हम लोग का डिटरमिनेंट्स दिया हुआ है, ठीक है, इसमें किसका निकालना है, x का मान ज्ञात करना है, ठीक है। तो पहले इसको क्या करेंगे हम लोग 2 में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, कितना में 2 में 1 से, तो 2 इंटू 1 कितना होगा 2 माइनस, फिर कितना 5 में 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा हम लोग का 20 इक्वल टू, फिर लिख सकते हैं 2x में x से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा हम लोग का 2x² माइनस 20 कितना होगा हम लोग का 24 होगा, ठीक है। अब क्या करेंगे यहां से कि इसमें से घटा लेंगे तो माइनस कितना होगा हम लोग का 18 इक्वल टू कितना होगा हम लोग का 2x² माइनस कितना होगा 24। अब बोल सकते हैं कि ये माइनस में इधर लाएंगे तो क्या होगा हम लोग का प्लस, यानी LHS के तरफ लाइएगा तो क्या होगा प्लस, यानी -18 + 24 इक्वल टू कितना होगा हम लोग का 2x²। अब इसमें से घटा लेंगे हम लोग तो यानी 24 में से 18 घटाएंगे तो कितना होगा हम लोग का, तो बोल सकते हैं कि ये कितना होगा हम लोग का 6 होगा इक्वल टू कितना होगा हम लोग का 2x²। अब क्या करेंगे, इसलिए x² बराबर 6/2, यानी इसको डिवाइड करेंगे तो कितना होगा हम लोग का 3, यानी बोल सकते हैं हम लोग कि x² बराबर 3, तो x बराबर कितना होगा, तो यहां से हम लोग जानते हैं कि x² रूट जो होता है हम लोग का, x² रूट जो होता है हम लोग का 2 वैल्यू देता है, एक पॉजिटिव दूसरा क्या होता है हम लोग का निगेटिव, ठीक है। अगर मान लीजिए कि पूछा जाए कि x² रूट ऑफ 14
या 24 या 16, तो हम लोग लिख सकते हैं रूट में प्लस माइनस समथिंग। जैसे मान लीजिए कि स्क्वायर रूट ऑफ कितना 16 को पूछा जाए तो बोल सकते हैं हम लोग कि प्लस माइनस कितना होगा 4। वैसे ही x स्क्वायर बराबर 3, तो बोला जाए कि x बराबर कितना होगा, तो कह सकते हैं कि प्लस माइनस रूट अंडर कितना होगा हम लोग का 3। ये क्या हुआ हम लोग का x का मान है। ठीक है, उसी तरह आप लोग इसका दूसरा क्वेश्चन बना सकते हैं। ठीक है, एक लास्ट क्वेश्चन है हम लोग का 8 नंबर, वो देखते हैं। तब तक आप लोग इस क्वेश्चन को और इसका सॉल्यूशन उतारिए। अगला क्वेश्चन है हम लोग का 8 नंबर, इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये दिया हुआ है हम लोग का कि x2 फिर कितना दिया हुआ है 18x इक्वल टू दिया हुआ है 6 to 18 और कितना दिया हुआ है 6 दिया हुआ है हो, तो x बराबर है किसके, इस 4 को ऑप्शन दिया हुआ है, इस चारों में से कौन सा मेरा ऑप्शन होगा ये देखेंगे हम लोग। ठीक है, तो फिर इसमें क्या करेंगे हम लोग कि इसमें इससे मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद से इसमें इससे मल्टीप्लाई करेंगे, यानी x को x से मल्टीप्लाई करेंगे। फिर उसके बाद से क्या होता है प्लस की माइनस, तो माइनस होगा। फिर उसके बाद से 18 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा हम लोग का 36 इक्वल टू ये लिख सकते हैं हम लोग कितना। फिर उसके बाद 6 में 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 36 होगा, माइनस ये कितना होगा हम लोग का 18 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा 36। यानी कह सकते हैं कि 36 में से 36 को घटाएंगे तो ये कैंसिल होगा यानी 0। फिर उसके बाद से x में x से मल्टीप्लाई करेंगे तो x स्क्वायर माइनस 36 इक्वल टू कितना होगा 0। यानी बोल सकते हैं कि x स्क्वायर बराबर कितना होगा हम लोग का 36। तो यहां से भी अगर x का वैल्यू निकाला जाए तो बोले हैं ना कि x स्क्वायर रूट 2 वैल्यू देता है, एक पॉजिटिव एक निगेटिव, तो स्क्वायर रूट ऑफ 36, तो हम बोल सकते हैं कि स्क्वायर रूट ऑफ 36, तो x बराबर ये हो जाएगा हम लोग का प्लस माइनस रूट अंडर 36 लिख सकते हैं। यानी बोल सकते हैं कि प्लस माइनस कितना होगा हम लोग का 6 होगा, यानी x बराबर कितना होगा हम लोग का प्लस माइनस 6 होगा। ये क्या होगा हम लोग का आंसर, यानी इस चारों ऑप्शन में। ठीक है, ऑप्शन कौन होगा हम लोग का, तो बी आंसर सही होगा। तो यानी ये हम लोग का क्या है, बी ऑप्शन सही है, यानी बी का मतलब बॉम्बे। ठीक है, ये ऑप्शन होगा हम लोग का। ठीक है, फिर उसके बाद से अगला हम लोग आप पढ़ेंगे तो उसमें भी थोड़ा सा, ठीक है, वो एनसीईआरटी में नहीं दिया है लेकिन फिर भी आप लोग को वो बता देंगे, थोड़ा सा सारूस रूल, उससे भी हम लोग डिटर्मिनेंट्स निकाल लेंगे। ठीक है, तो वो नेक्स्ट डे पढ़ेंगे हम लोग। बस इतना के लिए आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद, और घर पर आप लोग पढ़िए। ठीक है, इस लॉकडाउन में आप लोग घर पर मेहनत कीजिएगा, वही आप लोग को क्या होगा आगे की तरफ मतलब रास्ता दिखाएगा। ठीक है, तो घर पर आप लोग बहुत से मतलब घर पर रहिए। ठीक है, इधर उधर घूमिए नहीं। ठीक है, घर ही में रहिए, स्वस्थ रहिए, और इधर उधर जा भी रहे हैं तो मास्क का यूज जरूर कीजिए। अगर कहीं से आ भी रहे हैं, ठीक है, तो घर में इन करने के पहले सैनिटाइजर का यूज कीजिए। ठीक है, बस इतना के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।